माखनपुर गांव अपने अनोखे विविधता के लिए बहुत ही मशहूर था। वहां के लोग सदियों से चली आ रही एक प्रथा को मानते थे। जब भी गांव की फसल की कटाई हो जाती थी, सब लोग अपने घर से अनाज का एक हिस्सा एक जगह ले जाके रखते थे और वो अनाज गणेश अपने घर ले जाता था और उसी अनाज का थोड़ा सा हिस्सा अपने घर के अनाज में मिला देते थे। गांव वालों का मानना था कि बहुत पहले गणेश के पूर्वजों को अनदेवी का आशीर्वाद मिला था। तब से गणेश के पूर्वज अनदेवी की पूजा करने लगे और गांव वाले भी अपनी फसल का एक छोटा भाग गणेश के घर के पास अनदेवी को चाहने के लिए रख देते थे। गणेश के पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, बस अनदेवी को चढ़ाए हुए अनाज से ही उनका भोजन चलता था। गणेश अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता बचपन में गुजर गए थे। कुछ गांव वालों का मानना था कि वो गणेश की दादी तो नहीं है, क्योंकि पहले हमने तो देखा नहीं उनको इस गांव में। पर गणेश उस बूढ़ी माता के साथ बड़ी खुशी पूर्वक रहता था। गांव के सब लोगों का मानना था कि अनदेवी के आशीर्वाद से ही हमारे गांव की फसल हमेशा अच्छी होती है। उसी गांव का हरिया गांव वालों के अनाज चाहने से खुश नहीं रहता था। वो गांव वालों को जाके बोलते रहता था, अरे भाई, हम कब की प्रथा मान रहे हैं। गणेश को तो मुफ्त में अनाज मिल रहा है, उसे काम भी नहीं करना पड़ रहा। शुरू में तो कोई उसकी बात को उतना ध्यान नहीं दे रहा था, पर महेश जो उसका दोस्त था उसको भी उसने अच्छी से ये बात समझा दी, तो महेश भी उसके साथ हो गया। और अब महेश और हरिया ने धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी तरफ कर लिया और सबने फैसला किया कि इस बार हम लोग अनाज अनदेवी के नाम पे नहीं देंगे। अरे बेटा, ये गलत है। इस प्रथा से गांव को कभी नुकसान तो नहीं हुआ है, तो अब इसमें क्या दिक्कत है? अरे चाचा, बात दिक्कत की नहीं, हम अपने मेहनत का अनाज क्यों दें? बेटा, आस्था भी कोई चीज होती है। हम कोई आस्था नहीं मानेंगे चाचा। जब ये बात गणेश को पता चली तो वो बहुत उदास हो गया। वो जाके अपनी दादी को ये बात बताया। दादी, इस बार से तो अनदेवी पर कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे ये लोग। बेटा, ये उनका फैसला है। उन्होंने जब आस्था रखने से मना किया है तो हम लोग उसमें क्या बोल सकते हैं। बेटा, तुम इधर उधर कहीं मेहनत करके अपना गुजारा कर लेना। मेरा क्या, मैं आज हूँ कल नहीं। दादी, आप ऐसा मत बोलो। रात को सब लोग सो गए। सुबह हुई तो गणेश ने अपनी दादी को सब जगह ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। गणेश बहुत उदास हो गया और सोचने लगा, आखिर दादी गई कहाँ। गांव वाले भी सोच में पड़ गए कि अचानक रात में कैसे वो गायब हो गई। देख रहे हो भाई महेश, इस बार फसल कितनी लहलहा रही है। सही बोल रहे हो भाई हरिया, कमाल हो गया भाई, हर बार से अच्छी फसल हुई है। सब गांव वाले भी खुश थे। सच्ची में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। हम लोग झूठ में इतना अनदेवी से डर रहे थे। उधर गणेश गांव छोड़ के पास के जंगल से लकड़ियां चुनकर और शहर में बेचता था। पर अचानक उसको उस जंगल में एक बूढ़ी औरत दिखी तो बोला, दादी। कौन दादी? मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ। मैं तो इसी जंगल में रहती हूँ। मेरी भी दादी आप ही की तरह थी। उधर गांव में सब लोग अनाज को जब हाथ में उठा के देख रहे थे तो थोड़ा हल्का लग रहा था। सबने बोला, अरे भाई, ये दाने इतने हल्के क्यों लग रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं चचा, ऐसा बात है क्या? धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि अनाज के दाने तो बहुत कमजोर हुए हैं। सब लोग बहुत ही उदास हो गए। उधर हरिया तो गांव छोड़कर भाग के जंगल में चला गया कि कहीं गांव वाले उसे पीट न दे। जंगल में उसको गणेश मिला। अरे भाई गणेश, क्या हुआ हरिया भाई? तब हरिया ने उसे पूरी बात बताई। भाई हरिया, एक बूढ़ी औरत मिलती है मेरे से। दिखती तो दादी की तरह है, पर बोलती है दादी नहीं हूँ तुम्हारी। कहाँ है भाई वो गणेश? थोड़ी देर में आएंगी। जब वो आती हैं तो हरिया उनको पूरी बात बताता है। बेटा, आस्था और विश्वास, ये दो चीजें
अगर आप सच्चे दिल और मन से करते हैं तो पत्थर में भी ईश्वर का वास हो जाता है। दादी माँ, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम उसको कैसे सुधारें? बेटा, जो अनाज आप लोग देते थे उस अनाज का थोड़ा सा अपने घर के अनाज में मिला देते थे और वहीं आप अगले साल बीज में लगाते थे। इस बार आप लोगों ने वैसा नहीं किया। आप लोग जो ये अनाज हुआ है उसको जैसे पहले करते थे वैसा ही कीजिए, अगली बार सब अच्छा होगा। और आपको कैसे पता दादी? बेटा, अब मेरा समय हो गया है, मैं चलती हूँ। बूढ़ी अम्मा चली जाती हैं। गणेश और हरिया गांव में जाके जब ये बात बताते हैं तब बिरजू काका बोलते हैं, हरिया, मैं तो पहले भी बोला था, आस्था भी कोई चीज होती है। गांव वालों ने फिर से वैसे ही अनदेवी को अनाज चढ़ाए और थोड़ा अपने घर में वही अनाज ले जाके मिला दिए। जब अगली बार फसल हुई तो गांव वालों का खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों भाई हरिया, सही समय पर अकल आ गई? और नहीं भाई, सब बूढ़ी अम्मा की कृपा है। गणेश और हरिया एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।